हाय, आई एम राहुल और वेलकम ऑन माय चैनल। जैसे कि हम लोग यम लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग फंडामेंटल राइट पढ़ रहे हैं। आज उसमें हम आर्टिकल 15 पढ़ेंगे। तो आर्टिकल 15 बेसिकली क्या कहता है? प्रोहिबिशन ऑफ द डिस्क्रिमिनेशन ऑन सर्टेन ग्राउंड, यानी कि सर्टेन ग्राउंड पे जो है डिस्क्रिमिनेशन को प्रोहिबिट करता है। ठीक है, प्रोहिबिशन करता है। तो कौन से ग्राउंड हैं, क्या है इसमें चीज़ें, आओ देखते हैं। ठीक है, तो ये स्टेट एंड प्राइवेट दोनों के लिए है, तो ये ध्यान रखना, स्टेट एंड प्राइवेट दोनों पर इम्प्लीमेंट होगा। तो देखते हैं क्या है। आर्टिकल 15 प्रोवाइड्स दैट स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट एनी citizen on the grounds only of the religion, race, caste, sex or the place of birth। ठीक है, इन जो है 5 जो वर्ड हैं, इनके आधार पे केवल और केवल जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, अदर पे किया जा सकता है। ठीक है, ये बात है। द टू क्रूशियल वर्ड्स in the two crucial words in the provision, discrimination, yes, and the only। yes, only का मतलब केवल only और only इन 5 वर्ड, यानी कि रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड द प्लेस ऑफ बर्थ, इन आधार पे डिस्क्रिमिनेट नहीं किया जाएगा, बाकी पे किया जा सकता है, इसलिए ओनली लगा। ठीक है, और जो वर्ड है डिस्क्रिमिनेशन मीन्स टू मेक एंड द एडवर्स डिस्टिंक्शंस विद द regard to, okay, to distinguish the unfavorably from others। yes, मतलब इसका सीधा सा मतलब ये है कि सभी के लिए नहीं है, और ये डिस्क्रिमिनेट कुछ इशू में किया जा सकता है, समान में नहीं, लेकिन असामान्य अगर है, कोई इक्वल नहीं है तो उसके साथ किया जाएगा डिस्क्रिमिनेट। ठीक है, और उसे ऊपर लाने की कोशिश की जाएगी, ये कह रहा है। ओके, टू distinguish favorably from others। ठीक है, द यूज ऑफ द वर्ड ओनली कैन नॉट मीन दैट डिस्क्रिमिनेट ऑन द अदर ग्राउंड इज नॉट ओनली नॉट प्रोहिबिटेड। यस, अदर पे जो है प्रोहिबिट किया जा सकता है, बट इन 5 ग्राउंड पे नहीं किया जाएगा। और डिस्क्रिमिनेशन मीन्स मतलब इसमें जो है पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन है, यानी कि अगर कोई समाज कम्युनिटी पीछे है तो उसको आगे लाया जा सकता है। ठीक है, तो इसमें ये इंक्लूड है। आगे हम लोग देखेंगे जो हाँ, तो सेकेंड प्रोविजंस ऑफ द आर्टिकल 15 सेज नो सिटीजन शैल बी सब्जेक्टेड टू एनी डिसेबिलिटी, liability and the restrictions or the condition on the ground only on the religion। ठीक है, रेस, कास्ट, सेक्स, बर्थ ऑफ प्लेस। ओके, केवल और केवल इन पे किया जाएगा, जबकि जो है सब्जेक्टेड टू डिसेबिलिटी है, अगर कोई डिसेबल है, लाइबिलिटी एंड रिस्ट्रिक्ट और द कंडीशन ऑन द ग्राउंड, तो ये सब पर होगा, बट इन आधार पे नहीं होगा। ठीक है, डिसेबिलिटी पर होगा, लाइबिलिटी एंड अदर पे होगा, बट इस आधार पे नहीं होगा, ये कह रहा है। ये है, ये क्या कहता है? एक्सेस टू द शॉप। ठीक है, ये देखो, सुनो इसको, क्या कहता है? एक्सेस टू शॉप, मतलब शॉप पे एक्सेस होगा, किसी दुकान पे जा सकते हो, पब्लिक रेस्टोरेंट में जा सकते हो, होटल्स में जा सकते हो, प्लेस ऑफ द पब्लिक प्लेस एंटरटेनमेंट के लिए जा सकते हो। ठीक है, तो ये पब्लिक के लिए। दूसरा क्या है? यूज ऑफ वॉल, आप सॉरी यूज ऑफ बेल्स, आप बेल का यूज करोगे, टैंक का यूज कर सकते हो, बाथिंग घाट का यूज करोगे, रोड का यूज करोगे, प्लेसेस ऑफ पब्लिक रिजॉर्ट मेंटेन होली और द पार्सली ओन्ड बाय द स्टेट और द डेडिकेटेड टू द यूज ऑफ द जनरल पब्लिक, अगर जनरल पब्लिक के लिए है, या सरकार का कोई भी जैसे कि टैंक, बाथिंग घाट, रोड या कुछ भी है सरकारी, तो वहां पे कोई भी भेदभाव नहीं होगा। ठीक है, इन डिस्क्रिमिनेशन मतलब कि ये जो 5 वर्ड दिए हैं, कौन कौन? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ, इनके आधार पे कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। ठीक है, बाकी डिस्क्रिमिनेटर हो सकता है, जैसे कोई डिसेबल है तो उसके लिए अलग पथ बना देंगे, तो ये होगा उनके साथ। ठीक है, जो कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, क्योंकि वो अनइक्वल हैं, तो उनके साथ किया जाएगा।
दिस प्रोविजन प्रोहिबिट द डिस्क्रिमिनेशन बोथ स्टेट एंड प्राइवेट, जैसे प्राइवेट इंडिविजुअल के भी खिलाफ होगा, मतलब प्राइवेट का ऑन है और आप उसको रोकोगे इस आधार पे तो जो है वो प्रोहिबिट करता है, यानी कि आप नहीं रोक सकते। ठीक है, वाइल द फार्मर प्रोविजन जो पहले था वो केवल और केवल स्टेट का था। ठीक है, लेकिन अब जो है वो प्राइवेट पर भी लागू होता है। तो आगे देखते हैं, और फिर इसमें किसको किसको छूट मिला हुआ है, क्योंकि समाज अनइक्वल है, सोसाइटी अनइक्वल है, तो सबको हम समान रूप से ट्रीट नहीं कर सकते, इसलिए कुछ छूट भी दी गई है। अब छूट किसके लिए है? पहला तो छूट विमेन के लिए है। ठीक है, फिर SC ST एंड OBC है, यानी कि बैकवर्ड क्लासेस के लिए है। ठीक है, SC ST एंड OBC समाज के लिए है। तो इसमें क्या क्या है, तो 4 एक्सेप्शन है इसमें। तो कौन कौन है? टू द जनरल रूल ऑफ द नॉन डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, द स्टेट परमिटेड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द वीमेन, वीमेन के लिए स्पेशल प्रोविजन बनाएगा एंड चिल्ड्रन के लिए। ठीक है, क्योंकि वो अनइक्वल है, उस मतलब इक्वल नहीं है, तो उनके लिए स्पेशल प्रोविजन करना पड़ेगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पर रिजर्वेशन ऑफ द स्टेट फॉर द विमेन, यस, रिजर्वेशन किया गया विमेन के लिए इन द लोकल बॉडीज, यस, पंचायत एंड द म्यूनिसपैलिटीज में उन्हें रिजर्वेशन दिया गया है। ठीक है, बच्चों के लिए जैसे 6 to 14 ईयर्स तक उन्हें एजुकेशन फ्री किया जाएगा। तो ये जो है डिस्क्रिमिनेट किया जाएगा, क्यों? क्योंकि वो इक्वल नहीं है। आगे देखते हैं, आर द प्रोविजंस ऑफ द फ्री एजुकेशन, यार बच्चों के लिए फ्री एजुकेशन आर्टिकल 21 ये, ठीक है, इसके तहत जो है दिया जाएगा। 86 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट 2002 के द्वारा इनका दिया गया है। आगे देखते हैं, द स्टेट, सेकंड है, द स्टेट इज परमिट करेगा टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन बनाएगा फॉर द एडवांसमेंट ऑफ एनी सोशली एंड द एजुकेशनली बैकवर्ड क्लासेस। ठीक है, मतलब ओबीसी के लिए, ओबीसी कौन होता है? जो सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड होता है उसे ओबीसी कहते हैं। एंड द शेड्यूल्ड कास्ट ये इकोनॉमिकली भी बैकवर्ड होते हैं। एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, यस, ये भी। तो ये दोनों शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स जो है एजुकेशनली, इकोनॉमिकली एंड सोशली तीनों क्षेत्र में ये वीक होते हैं। बट जो सोशली एंड एजुकेशनली होता है वो ओबीसी होता है। तो इन तीनों को, यानी कि SC ST एंड OBC को जो है इनको भी जो है प्रोविजन किया जाएगा कि इन्हें जो है इक्वल लाया जाए उसके लिए। ठीक है, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा। शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब, फॉर द एग्जाम्पल इन्हें रिजर्वेशन दिया जाएगा ऑफ द सीट्स और द फ्री कंसेशन इन द पब्लिक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ओके, और इन्हें भी पंचायत चुनाव एंड म्यूनिसपैलिटीज में रिजर्वेशन प्राप्त है। ठीक है, तो वो भी, हाँ, आगे देखते हैं। अब C क्या है? हाँ, तो पहला जो है B क्या था? वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन का था, क्योंकि फी कंसेशन में था। दूसरा देखते हैं, स्टेट एम्पावर्ड टू मेक द स्पेशल प्रोविजंस फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द एनी सोशली, यानी कि वही तीनों के लिए, SC ST एंड OBC के लिए क्या है? आर द शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स रिगार्डिंग टू द एडमिशन टू द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग प्राइवेट एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में भी उन्हें देना होगा। ठीक है, उनके साथ जो है किया जाएगा, मतलब पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन किया जाएगा प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी, वेदर द एडेड और द अनएडेड, अगर वो सरकारी एड पाता है या नहीं पाता है तब भी, एक्सेप्ट है माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में नहीं मिलेगा। ठीक है, जो माइनॉरिटी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन होता है उसमें SC ST एंड OBC को कोई भी स्पेशल प्रोविजन नहीं किया जाएगा। ठीक है, बाकी जो भी स्टेट से फंडेड हो, अनफंडेड हो, उनमें भी स्पेशल प्रोविजन किया जाएगा। किसके लिए? SC ST एंड OBC के लिए। ठीक है, आगे देखते हैं, द स्टेट इज एम्पावर्ड, स्टेट क्या है? एम्पावर्ड टू मेक एनी स्पेशल प्रोविजन फॉर द एडवांसमेंट ऑफ द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स। ये नया आया है, अभी जल्द आया है 2019 में 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा। इसमें 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है, किनको? इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन ऑफ द सिटीजन्स को। ओके, द स्टेट इज अलाउड टू मेक द प्रोविजन फॉर द रिजर्वेशन अप टू द 10% रिजर्वेशन दिया जा रहा है फॉर द सच सेक्शंस इन द एडमिशन। ओके, एडमिशन में दिया रहा है टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, और दिया रहा है प्राइवेट एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में भी
एडेड और अनएडेड, वो एडेड हो या ना हो राज्य से उनमें दिया जाएगा, बट वो माइनॉरिटी में नहीं दिया जाएगा। ठीक है, यानी कि माइनॉरिटी में किसी को भी नहीं दिया जाएगा, चाहे वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो या ईडब्ल्यूएस हो। ठीक है, this reservation up to the 10% would be added to be the existing reservation। yes, उसी 50% में इसको भी ऐड किया जाएगा। ये कह रहा है फॉर दिस द पर्पज द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन वुड बी द नोटिफाइड बाय द स्टेट, स्टेट के द्वारा नोटिफाइड किए जाएंगे फ्रॉम द टाइम टू टाइम, समय पे ऑन द बेसिस ऑफ द फैमिली इनकम, जो है परिवार के इनकम के आधार पे, एंड अदर इंडिकेटर्स ऑफ द इकोनॉमिक डिसएडवांटेजेस। ओके, तो ये सब क्राइटेरिया के द्वारा जो है 10% रिजर्वेशन दिया जाएगा ईडब्ल्यूएस को, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को। अब इसको रिजर्वेशन जो है कैसे आया ये देखते हैं। तो बेसिकली ये एक्सेप्शन है किसका, द अबव द एक्सेप्शन, एक्सेप्शन एडेड किया गया, इस एक्सेप्शन को ऐड किया गया, कब ऐड किया गया, 9 रिजर्वेशन, सॉरी हम लोग ओबीएस ओबीसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के बारे में हम लोग देख रहे हैं, रिजर्वेशन के बारे में। ईडब्ल्यूएस तो हम लोग देख लिए। तो ये कब आया, ये एक्सेप्शन बेसिकली 1993 अमेंडमेंट एक्ट 2005 के द्वारा आया। इसमें क्या कहा गया, गिव टू दिस रिजर्वेशन द सेंटर इनेक्टेड द एजुकेशनल सेंट्रल एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस रिजर्वेशन इन अमेंडमेंट एक्ट 2006 में एक एक्ट लाए थे, उसमें 27% जो है रिजर्वेशन दिया गया फॉर द कैंडिडेट बिलोंगिंग टू द अदर बैकवर्ड क्लासेस, यानी कि ओबीसी इन ऑल द सेंटर हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में, और इंक्लूडिंग द आईआईटीज में दिया जाएगा एंड आईआईएम में दिया जाएगा। इन अप्रैल 2008 द सुप्रीम कोर्ट अपहेल्ड द वैलिडिटी ऑफ बोथ। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट ने इसे वैलिड करार दिया एंड अमेंडमेंट एक्ट ऑफ ओबीसी कोटा, बट द कोर्ट डायरेक्टेड द सेंट्रल गवर्नमेंट टू एक्सक्लूड द क्रीमी लेयर। यस, सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि क्रीमी लेयर को एक्सक्लूड करना होगा, उन्हें निकालना होगा, उनको लाभ नहीं देना होगा फिर। ठीक है, एमंग द ओबीसी व्हाइल द इम्प्लीमेंटिंग, जब भी इम्प्लीमेंट करो तो जो है क्रीमी लेयर को इंक्लूड ना करो। ठीक है, जिसको लाभ मिल चुका हो। आगे देखते हैं, आगे द चिल्ड्रन ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ द पीपल बिलोंग टू द क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर में कौन कौन बिलोंग करते हैं, तो हम लोग देखते हैं एमंग ओबीसी एंड दस विल नॉट गेट द बेनिफिट। अगर वो क्रीमी लेयर में है तो वो जो है कोटा का जो है बेनिफिट नहीं पाएंगे, नॉट गेट द कोटा बेनिफिट्स। ओके, तो उसमें कौन कौन पर्सन आएंगे, उसमें पर्सन होल्डिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल पोस्ट जो होल्ड कर रहे हैं, जैसे कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, चेयरमैन ऑफ मेंबर ऑफ द यूपीएससी एंड द एसपीएससी, सीसी, कैग एंड सो ऑन। ठीक है, अगर इनके जो परिवार के हैं उनको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये ध्यान लो, चिल्ड्रन मतलब इनके बच्चों को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं ग्रुप ए जॉब में जो है ग्रुप क्लास 1 या ग्रुप बी क्लास 2, यानी कि आईएएस आईपीएस अधिकारी। ठीक है, ऑफिसर्स ऑफ द ऑल इंडिया या सेंट्रल स्टेट, कोई भी पीसीएस एग्जाम में, एंड एम्प्लॉय होल्डिंग्स इक्विपमेंट पोस्ट लाइक पीएसयू, बैंक्स, इंश्योरेंस ऑर्गेनाइजेशन एंड यूनिवर्सिटीज, इन सब में अगर कोई काम कर रहा है एंड प्राइवेट एम्प्लॉयमेंट है अगर, तो भी उनको जो है इसमें क्रीमी लेयर समझा जाएगा और वो कोटा बेनिफिट नहीं पाएंगे। ठीक है, थर्ड क्या है, पर्सन हु आर द रैंक ऑफ कॉर्नल, कॉर्नल रैंक का है या उससे बड़े रैंक का है आर्मी में अथवा नेवी में या एयरफोर्स में या पैरामिलिट्री फोर्स में, तो भी उनके बच्चों को नहीं मिलेगा। आगे देखते हैं प्रोफेशनल्स लाइक द डॉक्टर, लॉयर्स, इंजीनियर्स, आर्टिस्ट, ऑथर्स एंड द कंसल्टेंट्स, इनको सबको भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं पर्सन इंगेज इन द ट्रेड एंड बिजनेस एंड इंडस्ट्री, इसमें भी नहीं मिलेगा इन लोगों के बच्चों को। ओके, आगे देखते हैं पीपल होल्डिंग द एग्रीकल्चर लैंड, जो व्यक्ति एग्रीकल्चर लैंड होल्ड कर रहा है कितना, एबव द सर्टेन लिमिट, एक सर्टेन लिमिट के बाद उसे भी नहीं मिलेगा, चाहे उसकी बिल्डिंग हो कहाँ पे, अर्बन एरियाज में, अगर उसका मकान है शहरों में और उसके सर्टेन लिमिट से ज़्यादा उसकी अगर ज़मीनें हैं तो उसको नहीं मिलेगा। ठीक है, एंड पर्सन हैविंग द ग्रॉस एनुअल इनकम ऑफ द मोर देन 8 लाख, अगर 8 लाख से ऊपर इनकम है
ठीक है, और द पोसेसिंग वेल्थ अबव द एक्सेप्शन तो लिमिट, तो उसको भी नहीं मिलेगा। इन 1993 व्हेन द क्रीमी लेयर सीलिंग्स वाज इंट्रोड्यूस, इट वाज, मतलब उसके पहले जो है, जो ये अभी 8 लाख है 2017 में 8 लाख किया गया है, जबकि उसके पहले जो है 1 लाख था। कब? मतलब जब ये 1993 में इम्प्लीमेंट किया गया तो 1 लाख था, जबकि फिर इसको बढ़ाया गया 2004 में 2.5 लाख हुआ, और आगे बढ़ाया गया 2008 में वो 4.5 लाख हुआ, आगे बढ़ा 2013 में तो ये 6 लाख हुआ। ठीक है, तो ऐसे ऐसे बढ़ा दिया गया और 2017 में 7 लाख कर दिया गया। आगे देखते हैं रिजर्वेशन फॉर द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। ठीक है, तो EWS को कैसे रिजर्वेशन मिला गया, तो एक्सेप्शन जो 4th नंबर यानी कि D नंबर पे इनको कैसे मिला, तो ये बेसिकली 103rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट हुआ 2019 में, उसके तहत जो है इन्हें मिला। ठीक है, और 10% रिजर्वेशन टू द इकोनॉमिक वीकर सेक्शन इन द एडमिशन ऑफ द एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में एडमिशन में मिलेगा। द बेनिफिट रिजर्वेशन कैन बी द अवेल्ड बाय द पर्सन बिलोंग टू द EWS हु आर नॉट कवर्ड अंडर द एनी, वो वही व्यक्ति शामिल होंगे इसमें जो OBC SC ST जो है उसमें लेयर में नहीं शामिल हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं इनके लिए कौन कौन सी क्राइटेरिया लगाया गया है कि एलिजिबल होंगे। तो बेसिकली इनमें भी जो है वो क्राइटेरिया है कि एनुअल इनकम 8 लाख से कम ही हो। ठीक है, और ये जो है, ठीक है, 8 लाख हो गया, और जो सैलरी और इनके सारे बिजनेस को मिला के, एग्रीकल्चर बिजनेस प्रोफेशनल्स सैलरी सब कुछ मिला के अगर 8 लाख से कम है तो इन्हें मिलेगा। दूसरा क्या है, पर्सनस हु इज द फैमिली ऑन आर द पोजेस एनी ऑफ द फॉलोइंग एसेट्स, यानी कि इसमें नीचे जो एसेट दिए गए हैं इनमें अगर इससे भी ज़्यादा है तो भी इनको नहीं मिलेगा। जैसे कि क्या क्या है अगर तो नहीं मिलेगा, जैसे कि इनके पास 5 एकड़ ऑफ द एग्रीकल्चर लैंड है या इससे अधिक है, यानी कि लगभग 25 बीघे ज़मीन से अगर ज़्यादा है तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, 25 बीघे या 25 बीघा से, यानी कि 5 एकड़ या 5 एकड़ से ऊपर है तो भी नहीं मिलेगा। अगर इनका रेजिडेंशियल फ्लैट है कितना 1000 स्क्वायर फीट या एबव तो भी नहीं मिलेगा। इनका रेजिडेंशियल प्लॉट है 1 स्क्वायर किलोमीटर यार्ड एंड एबव इन द नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज तो भी नहीं मिलेगा। और क्या है, रेजिडेंशियल प्लॉट 200 स्क्वायर माइल कहाँ पे, नोटिफाइड म्यूनिसपैलिटीज। ठीक है, अर्बन एरियाज में अगर इनके प्लॉट हैं तो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे देखते हैं द प्रॉपर्टी हेल्ड इन द फैमिली डिफरेंट लोकेशन, अगर इनके डिफरेंट लोकेशन पर इनकी कोई प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, तो भी इनको नहीं मिलेगा। ठीक है, और द डिफरेंट पर्सन सिटीज में हैं तो भाई इनके पास संपत्ति है तो भी नहीं मिलेगा। एंड फोर्थ है द फैमिली ऑफ दिस वुड बी इंक्लूडेड द पर्सन हु द सीक्स द बेनिफिट ऑफ द रिजर्वेशन। ठीक है, इसमें जो है सिबलिंग बिलो द एज ऑफ 18, यानी कि 2 बच्चे हैं तो दोनों को मिलेगा। ठीक है, okay, the family for the purpose would be included the person who seeks the benefit of the reservation, her the parents and the siblings below the age of the 18s. Also he is the person's spouse or the children's below the age of the 18s. ओके, तो इन 18 ईयर्स मतलब 18 ईयर्स से कम ये मतलब ऊपर मिलेगा। ठीक है, तो तो इस प्रकार जो है आर्टिकल 15 जो है कंप्लीट करते हैं। अब आर्टिकल 16 में मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच। अगर आपको पसंद आया तो आप ज़रूर लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड अपना फीडबैक जो है कमेंट में दें। थैंक यू।